गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशन रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स वर्ड। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक का वर्ड है। दो वर्ड हैं, ओइकस और नीमेन। ओइकस और नीमेन का मतलब क्या होता है? ओइकस का मतलब घरेलू होता है और नीमेन का मतलब प्रबंध होता है। एक प्रकार से हाउस होल्ड मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स मीनिंग निकलता है वर्ड के अनुसार। घरेलू प्रबंधक को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए इसके बारे में 4 अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। आपको ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट से याद करना पड़ेगा। पहली परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। उसके बाद परिभाषा दी है मार्शल ने। मार्शल के बाद परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन के बाद परिभाषा आई है सैमुअल्सन की। ये 4 परिभाषाएं हैं, पहली एडम स्मिथ की, फिर मार्शल की, फिर रॉबिन्सन की और फिर सैमुअल्सन की। ये 4 परिभाषा आई हैं। सबसे पहली परिभाषा जो है वो है एडम स्मिथ की, जिसको बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन का मतलब है वह धन संबंधी परिभाषा। इसमें क्या याद करना है? पहली बात तो एडम स्मिथ ने दी है। कब दी है? 1776 में। एडम स्मिथ ने कहा कि धन कमाने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। उसने फोकस किस पे किया? उन्हें किताब लिखी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, किताब लिखी और उसने फोकस इस बात पे किया वेल्थ इंक्रीज के ऊपर, सेविंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। इन बातों पर फोकस किया। ये पहली परिभाषा थी वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ के बाद अगली परिभाषा से पहले इसका क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज का मतलब है इसमें कमियां पाई गई। पहले कमी, दिस डेफिनेशन ओनली फोकस ऑन द वेल्थ। ये परिभाषा केवल वेल्थ पे फोकस करती है। ये कमी पाई गई कि ये परिभाषा ओनली वेल्थ पर फोकस करती है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर वेलफेयर के लिए भी काम किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो भी काम करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए करती है, डेवलपमेंट के लिए करती है, लेकिन गवर्नमेंट एक्टिविटी को भी हम शामिल करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके अलावा हम धर्मशालाएं हैं, क्लब है, ये हॉस्पिटल है, ये भी सारे अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? वेलफेयर होते हैं। इस कारण ये परिभाषा की आलोचना हुई कि ये वेल्थ पे फोकस करती है और वेलफेयर पे फोकस नहीं करती। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास मटेरियल वेलफेयर की। मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर की परिभाषा दी थी मार्शल ने। किसे दी थी? मार्शल ने। मार्शल ने दी परिभाषा 1890 में। 1890 में उसने ये परिभाषा दी थी मार्शल ने। उसने किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने फोकस किया वो ह्यूमन एक्टिविटी जो एक्वायर मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड का मतलब होता है वह वस्तुएं जो हमारे फिजिकल सेटिस्फैक्शन, भौतिक कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हीकल, मकान, ये सब मटेरियल गुड्स हैं। सोशल एनिमल का स्टडी करते हैं और वेलफेयर फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए जो की जाती हैं उस पर फोकस किया मार्शल ने। अब उसके बाद उसकी क्रिटिसाइज होगी। पहली बात तो सोशल मैन के बारे में नहीं समझा पाया वो सोशल मैन क्या होता है। फिर उसने कहा सोशल के अलावा सोशल और आइसोलेशन का मतलब समझा नहीं पाया। स्टडी तो हम सबकी करते हैं, सोशल की भी करते हैं और आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। उसने खाली सोशल पे फोकस किया। फिर मटेरियल और नॉन मटेरियल के बारे में क्लियर नहीं कर पाया। मटेरियल और नॉन मटेरियल के बारे में क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद एक्टिविटी सारी शामिल होती हैं, चाहे वो वेलफेयर की हो चाहे नॉट वेलफेयर की हो। तो हम कह सकते हैं 3 पॉइंट पे वो गलती कर गया। एक तो सोशल और आइसोलेशन के बारे में क्लियर नहीं कर पाया, मटेरियल नॉन मटेरियल के बारे में क्लियर नहीं कर पाया और वेलफेयर और नॉट वेलफेयर के बारे में भी क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आई स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी डेफिनेशन 1932 में ये परिभाषा दी रॉबिन्सन ने। किसने दी? रॉबिन्सन ने 1932 में स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी। उसने एक बुक लिखी
एन essay ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसने कहा कि जो दुर्लभ वस्तु हैं, जो चीज़ दुर्लभ है, मुश्किल है लेने मार्केट में, कठिन है, उसको पाने के लिए हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं, उसको इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता है। उसने फोकस किया इट इज़ ए साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज़ ए साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा कहा स्टडी ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटी डन टू गेट स्केयर रिसोर्सेज विच हैज़ अल्टरनेट यूज। जो वस्तुओं के अल्टरनेट यूज हैं और कम मात्रा में पाई जाती हैं, उनको पाने के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है उसको अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। अब कमी क्या पाई गई? कमी तो इसमें पाई गई। कमी ये पाई गई कि इट इज़ मेक ए मैन ए चॉइस ऑफ मेकर। इसमें आदमी को चॉइस ऑफ मेकर बना दिया कि हर काम वो चॉइस करेगा कि वेलफेयर है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है, स्केयर है या नहीं है, अल्टरनेट इसके में कौन सा बेस्ट होगा, ये बातों पे उसने फोकस किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई मामलों में आदमी चॉइस को फोकस नहीं करता, उसकी इम्पोर्टेंस को फोकस करता है और सिचुएशन को फोकस करता है। इसलिए ये परिभाषा जो है इनप्रैक्टिकल है, कॉम्प्लेक्स है और स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है हार्ड है, जिसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है, हर जगह लागू नहीं होती। इसके बाद लास्ट में जो परिभाषा आई उसका नाम है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये परिभाषा दी सैमुअल्सन एंड पीटरसन ने, सैमुअल्सन और पीटरसन ने, ठीक है। उसने कहा इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कि ये एक साइंस है जिसमें स्टडी करते हैं हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, ऑफ वांट्स एंड इंक्रीज द वेलफेयर एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। अपना पर्सनल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए दोज एक्टिविटी विच आर विद द एफिशिएंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूज। इन बातों पर फोकस किया उसने। ये है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसी परिभाषा को चेंज करके मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसके कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो के नाम से क्लियर है, माइक्रो भी वर्ड ग्रीक से ही है। माइक्रोस का मतलब होता है छोटा। जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एंड इंडस्ट्री के बारे में, एंड प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, एक पर्टिकुलर वस्तु की प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी के बाद स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी जो पहली बुक है, फर्स्ट पार्ट है, ये माइक्रो पर स्टडी की गई है। उसके बाद फोकस है और सेकंड है हमारे पास मैक्रो। मैक्रो का वर्ड होता है बड़ा, मैक्रो ये भी ग्रीक वर्ड है। इसमें पूरी इकोनॉमी के बारे में, इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, पूरे एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी की जाती है एज ए होल। सब्जेक्ट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा नेशनल इनकम जो होती है उस पर स्टडी होती है, एम्प्लॉयमेंट पे स्टडी होती है, और प्राइस लेवल जो जनरली पूरे देश में पाया जाता है या पूरे एरिया में पाया जाता है उस पर स्टडी की जाती है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट तो डेफिनेशन का हो गया और सेकंड हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके पर आप स्टडी कर लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए।